Good morning, everybody. Today we are going to analyze the poem Thrushes written by Ted Hughes. And here in this poem, Ted Hughes has taken the example of the image of thrushes, a small bird from the nearby surroundings, and he describes the bird in a disturbing manner. Disturbing manner means that he points out the quality of that bird in which God has made the bird. ह्यूज रेफर्स टू द बर्ड्स एज मोर कॉइल्ड स्टील देन लिविंग। वो उसको कहता है कि ये जो पक्षी है ये एक ऐसा जीव है जो ज़िंदगी जीने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ों करता है जिसे लगता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इसकी स्पीड कैसी है। हिज स्पीड इज़ वेरी रोबोटिक। मैकेनिकल नेचर है थ्रश की, एक छोटे पक्षी की, कि वो बैठता कैसे है। हु इज़ रेडी टू स्प्रिंग इन टू एक्शन, जो अपने काम को बड़ी ही पूर्णता के साथ करता है एंड डिवावर इट्स विक्टिम, और अपने शिकार को बहुत ही खूबसूरती के साथ पकड़ता है और जो है उसे मार डालता है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज दो दे हैव नो अदर पर्पस बट टू हंट एंड किल देयर फूड। यहाँ पर अब एक तरीके की जो टेड ह्यूज की जो एक सोच है, द पोइट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट दिस बर्ड इज ओनली हैविंग ओनली वन टारगेट विच इज़ टू हंट एंड टू किल द बर्ड, टू किल इट्स प्रे। अब देखिए कितना ही क्या होता है कि सराउंडिंग्स में जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी है नियर बाय सराउंडिंग्स में, एवरीबडी इज़ हैविंग इट्स देयर ओन वर्क टू डू, लेकिन there is no disturbance in others feel, but Ted Hughes is very much appreciate वो उसकी क्वालिटी को कर रहा है but in a negative manner. He describes the thrush eye as dark, वो थ्रश की आँखों को अंधेरे से भरी बताता है, deadly, कि सामने वाला व्यक्ति उसको देखकर डर जाए, which gives a threatening and almost menacing image of the thrush, कि उसके पागलपन को दिखाता है कि वो कैसे अपने शिकार को पाने के लिए जो है वो पागल हो जाया करता है। दूसरा, उसके अंदर की सहनशीलता, कि वो कैसे काफ़ी देर तक अपने शिकार को देखता है, इंतज़ार करता है। एंड द थ्रश इज़ हैविंग अ कंप्लीट फोकस ऑन फाइंडिंग फूड, कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है। टेड ह्यूज डिस्क्राइब्स द हंटिंग मैथड एज ट्रिगर टू स्टिरिंग्स बियॉन्ड सेंस। वो कहता है कि जो थ्रश का जो हंटिंग मैनर है वो ऐसे ट्रिगर्ड है, इट इज़ दैट मच फोकस, जैसे हम पिस्टल को लेकर अपने एम पर दर्शाते हैं और अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं, विच मीन्स दैट दे कैन सेंस द प्रे, कि वो अपने प्रे को ढूंढ सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वाटर डिफाइनर हु सीक्स वाटर, जो पानी को देखता है अपनी सिक्स सेंस से महसूस कर लेता है। दिस इज़ द वेरी मच क्वालिटी ऑफ द बर्ड। द थ्रश कैन फाइंड वर्म्स। वो कहता है कि थ्रश जो है वो पक्षी कीड़े ढूंढ लेता है और उन्हें पकड़ता है बिना किसी मूवमेंट के और उन्हें खाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो एक मोनोसिलेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, बाउंस एंड स्टैब, उछलकर मार डालना। द डिस्क्रिप्शन टू शो द क्विक शार्प मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स, कि कैसे एकदम छलांग मारकर अपने प्रे को वो पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये ओनोमोटोपिक है। ओके, सो दिस गिव्स अ डिस्टेंट एम्फेसिस। यहाँ पर एक ऐसा एम्फेसिस है इन शब्दों के ऊपर दैट रिफ्लेक्ट्स, जो शो करता है द वायलेंस ऑफ द एक्शन, कि एक्शन में कितनी क्रूरता है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर अ बर्ड, बिकॉज ये एक नॉर्मल रूटीन है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो भगवान ने उसको ताकत दी है, बट इन द वे वी सी दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब वो रिफ्लेक्ट क्या है कि हम उसी चीज़ को हम देखते हैं कि उसके क्रियाकलापों में कैसा एक्शन है। वो गेहूं तो नहीं खाता। सो ही रेफर्स टू द प्रे, और वो शिकार को ऐसे बताता है दैट सम राइडिंग थिंग, एक ऐसी बेचारा शिकार, विच इफेक्टिवली डिस्क्राइब्स द पैथेटिकनेस ऑफ द विक्टिम। यहाँ पर अब हमारी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो विक्टिम के लिए हो जाता है, जिसको खींच कर जो है वो बाहर निकालती है थ्रश, ठीक है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। सो ही रेफर्स टू द थ्रशेस। अब वो थ्रश को बताती है कि थ्रश कैसे है। टेड ह्यूज कहता है कि थ्रश का जो है जो क्रियाकलाप है, जो मूवमेंट है, वो एक बुलेट एंड ऑटोमेटिक वे में है। दैट इज कि शिकार करना, दैट इज इन द सेंस ऑफ अ बुलेट,
एंड ऑटोमेटिकली ही डिस्क्राइब्स द स्पीड एंड ऑटोमेटिकनेस ऑफ द बर्ड कि कैसे वो अपने पर्पस को पूरा करती है एंड दिस शोज द क्वाइट टेरिफाइंग इफेक्ट। ठीक है, अब क्या है वो स्टेंजा के जब अंत में बात करता है वो ये कहता है टेड ह्यूज ही कंपेयर्स द थ्रशेस टू द शार्क। नाउ उसका जो कंपैरिजन है वो थ्रश का शार्क के साथ हो जाता है दैट द शार्क्स माउथ दैट हंगर्स डाउन द ब्लड स्मेल कि कैसे शार्क का जो मुंह है वो कैसे अपनी लाइन में वो कहता है दैट ब्लड स्मेल इवन टू अ लीक ऑफ इट्स ओन साइड एंड डिवाउरिंग ऑफ इटसेल्फ। शार्क का जो मुंह है वो हमेशा खुला रहता है और खून की एक बूंद से ही वो अपने शिकार को पहचान लेती है। नाउ हियर द कंपैरिजन सेज दैट थ्रश टू अ शार्क इज मैकेनिकली डेवलप्ड, उसको डेवलप किया गया है द टास्क ऑफ परसुइंग एंड डिवाउरिंग इट्स प्रे कि कैसे वो उस पर जाकर अटैक करती है, खाती है एंड और उसको अपने ही खून की भी स्मेल आती है। नाउ ह्यू यहाँ पर कहता है दैट द स्टार्टिंग जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, बार बार एक ही चीज़ दैट द टेरिफाइंग इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डन बाय द बर्ड, है ना। सो दिस क्रिएट्स अ वायलेंट एंड अ विविड इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है कि जो आदमी की है, ठीक है, जैसे जो टेम्पटेशंस हो जाती हैं वो कैसे वायलेंट हो जाता है। द इमेज इज टर्निंग फ्रॉम शार्क टू द मैन कि आदमी जो है वो अपने काम पर फोकस करता है कि उसे वो चीज़ चाहिए, उसके लिए वो राक्षस बन जाता है एंड ही व्हेन ही गेट्स इट ही इज क्वाइट। ठीक है, सो ही कैन यूज विविडनेस वो शो करता है ब्लैक साइलेंट वाटर्स। ठीक है, कि जो भी शार्क जो है वो कहाँ दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन अगर गहरे पानी में चले जाएंगे तो वो आपको दिखाई भी देगी और सामने से अटैक भी हो सकता है। सो हेयर इन दिस पोएम थ्रशेस टेड ह्यूज यूजेस द टास्क ऑफ हंटिंग द लैंग्वेज, imagination, deadliness of thrush, outside area, inescapable temptation कि आप उससे बच नहीं सकते। So all these things makes the poem as a beautiful picture of imagination, vocabulary, terrifying nature, omnipotentism. These things, these are like successfully created to show a sense of warmth and a birth of new summer of full life कि जब भी गर्मी की ऋतु आती है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाया करती हैं। ठीक है, so he says that this is all about the way of thrush. ठीक है, this is your poem for today. I will send you the video and the PDF. Please go through it and if you're having any query you can call me. Thank you.